हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइज। अगर आप न्यू व्यूअर्स हो गाइज, तो कल परसों मैंने पितृपक्ष पर कुछ वीडियोस डाले हैं जो कि आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपके लाइफ में करंटली जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है, तो वो क्लियर होने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। उसमें कुछ उपाय भी है, वो कीजिए। अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर भी हो, लेकिन आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो आप ज़रूर सुनिए, ताकि आपको उससे बहुत कुछ यहाँ पर मिल सकता है गाइज। राइट, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। लोगों को नॉलेजेबल वीडियोस कम पसंद आते हैं, थर्ड पार्टीज़ और तंत्र मंत्र पर ज़्यादा फोकस है लोगों का। तो आपको भी थोड़ा 3D लाइफ से ऊपर उठना होगा। अगर आपकी लाइफ में आपको कुछ चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो इस टाइप के वीडियोस भी देखा करो, सुना करो, ताकि आपको कुछ आपके जो भी इल्यूजन्स है वो क्लियर हो जाएंगे गाइज। राइट, इसलिए वो वीडियोस देखना सुनना भी ज़रूरी है। अगर आपने नहीं सुना है, न्यू व्यूअर्स हो, तो ज़रूर सुनिए, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा उसमें से। राइट, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है गाइज, आज जो मैंने शफल किया है, थर्ड पार्टी की एनर्जीज ही आज बहुत ज़्यादा थी, जो कि आपका फेवरेट टॉपिक होता है। हमेशा आपको यही सुनना होता है कि थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है, और आज आपका फेवरेट टॉपिक पर ही एनर्जीज है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कुछ अपडेट देना चाहते हैं आज की रीडिंग के माध्यम से। देखिए गाइज, आजकल जो चल रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। मतलब जो भी ओल्ड साइकिल्स है वो एंड होना ज़रूरी है। राइट, तो वो जो साइकिल्स है वो एंड होने के लिए यहाँ पर टावर मूवमेंट्स भी आते हैं, डिवाइन इंटरवेंशंस होते हैं। मतलब जो बातें आपके पार्टनर से आज तक छुपी हुई थी, थर्ड पार्टीज़ की, वो कहीं ना कहीं पर ये जो पोर्टल्स की एनर्जीज़ है वो आपके पार्टनर के सामने नेचुरली लेकर आ रहे हैं। खास करके मुझे सीक्रेट्स की ही एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है गाइज। थर्ड पार्टीज़ के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स थे, चाहे उनकी फैमिली हो, उनके खुद के माता पिता हो, चाहे उनके घर के अदर लोग हो, या जो भी उनकी वाइफ भी हो सकती है, टॉक्सिक पार्टनर बहुत ज़्यादा है, या फिर एक्स्ट्रामैरिटल हो सकता है, या जो कोई भी इंसान इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा है करंटली, उस इंसान का कोई ना कोई डार्क सीक्रेट आपके पार्टनर के सामने आ चुका है। ये वाली एनर्जीज़ है, बिकॉज ऑलरेडी डिवाइन इंटरवेंशन है, मतलब ये आ चुका है, आने वाला नहीं है गाइज। और जिनकी लाइफ में आपको लग रहा है कि अब भी थर्ड पार्टीज़ और आपके पार्टनर मज़े में घूम रहे हैं, तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है गाइज, या तो फिर ये इन फ्यूचर आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। तो देखिए, मेजर अरकाना से भी यहाँ पर टावर आया है ऊपर की रो में, और नीचे जो मैंने दूसरा डेक यूज़ किया है वहाँ पर भी मेजर अरकाना से द टावर ही आया है। मतलब दोनों डेक से सेम एनर्जीज़ यहाँ पर आई है गाइस। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ घमासान तो चल ही रहा है। यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है गाइस, और आपकी जो दुआएं हैं वो रंग ला रही है, वो कबूल की गई है यूनिवर्स की तरफ से। आपने जो भी अफर्मेशंस किए हैं, जो भी पूजा पाठ किया है, जो भी मंत्रा चैंटिंग की है, या जो कुछ भी अच्छे अच्छे कर्म दान धर्म आपने जो भी किए हैं, उसके फलस्वरूप आपको अब आपके पार्टनर यहाँ पर मिलने वाले हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइज। राइट, और ख़ास करके मुझे ये एनर्जीज पिक हो रही है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टीज़ ने पास्ट में जो मैनिपुलेट किया है, वो सब चीज़ें आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं पर अब रियलाइज़ हो रही है कि आपके बारे में थर्ड पार्टीज़ ने आपके पार्टनर को जो कुछ भी बताया था स्टोरीज़ बनाकर नेगेटिवली, वो सब बातें अब झूठ निकल रही हैं। और जो आपके बारे में बताया गया था वही एनर्जीज थर्ड पार्टीज़ के साथ खुद रेजोनेट हो रही है। मतलब थर्ड पार्टीज़ खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में थी, उनके डिवोर्सेस हो चुके थे, उनकी शादियां टूट चुकी थी, लेकिन ये जो सच्चाई है आपके पार्टनर से छुपी हुई थी। चाहे ये आपके पेरेंट्स क्यों बोला मैंने, कोई सुन रहा है यहाँ पर जिसके खुद के पेरेंट्स ने ये किया है? अगर मेरे मुंह से निकला है तो 101% कोई तो यहाँ पर होगा जिसे अपने ही पेरेंट्स की सच्चाई सामने आई है। राइट, ऐसे ही मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं जब भी मैं रीडिंग के लिए यहाँ पर बैठती हूँ। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है, जो भी मेरे साइलेंट व्यूवर्स होते हैं, साइलेंट व्यूवर्स में से किसी को अपने ही खुद के पेरेंट्स की सच्चाई समझ में आई है। राइट, और जो भी मेरे बाकी के व्यूवर्स हैं गाइज, आपके पार्टनर को उनके पेरेंट्स की सच्चाई सामने आई है।
या अदर आपके केस में जो भी थर्ड पार्टीज़ है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग होती है कलेक्टिव्स के लिए, हर के केस में थर्ड पार्टीज़ अलग होगी, राइट। तो हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी है इसकी पहले शादी हो चुकी थी जो कि आपके पार्टनर से छुपा हुआ था, और ये सीक्रेट आपके पार्टनर के सामने आ चुका है। इसके बच्चे भी रह चुके हैं उस इंसान से, ये भी सच सामने आ चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहा है आपके पार्टनर के लिए। और अगर आप अनमैरिड हो, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो अगर आपके पर्सन ने किसी और को यहाँ पर एंटरटेन किया है आपके अलावा, तो उस इंसान की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आई है कि उसका पहले भी किसी के साथ रिलेशनशिप रह चुका है, शादी तक बातें पहुंच चुकी थी, लेकिन सडनली वहाँ पर एक टावर आ गया और उसके बाद आपके पार्टनर की एंट्री उसकी लाइफ में हुई थी। और ये जो उसका पास्ट है वो आपके पर्सन से छुपाया गया था, जो कि सडनली आपके पार्टनर के सामने लेकर आया गया है यूनिवर्स की खुद की तरफ से, राइट। ताकि आपके पार्टनर को आपकी सच्चाई रियलाइज़ हो, आपका प्यार रियलाइज़ हो। बिकॉज़ ये जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं, इन्होंने मास्क पहन कर रखा है। इतना ज़्यादा लव बॉम्बिंग करना आपके पार्टनर के ऊपर, चाहे उनके खुद के पेरेंट्स हो, चाहे अदर पर्सन्स हो, इतना ज़्यादा अच्छाई दिखाना, संत महात्मा बन के उनके सामने प्रेजेंट होना। मुझे हंसी आती है गाइज, बिकॉज आई नो लोग इतनी ज़्यादा एनर्जीज मुझे पिक हो जाती है ना, अगर किसी इंसान को सामने से मैं बताऊँ ना, मेरे सामने जो आ जाएगा, किसी की भी नहीं, किसी के साथ भी मेरा यहाँ पर नहीं, मतलब बॉन्डिंग ही नहीं बैठेगी। सीरियसली इतने डार्क सीक्रेट्स यहाँ पर लोगों के, लेकिन सभी बातें मुंह पर नहीं बताई जाती, मुझे पता है। लेकिन रीडिंग के माध्यम से अब आपके पार्टनर की है तो मैं यहाँ पर आपको बता सकती हूँ, जो भी है सब एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टीज़ है ना, उन लोगों के जो असली चेहरे हैं आपके पार्टनर के सामने आ रहे हैं। सभी डार्क सीक्रेट्स उभर उभर कर आ रहे हैं। यहाँ पर कोई आपके पार्टनर की फैमिली में से, या आपका पार्टनर मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रह चुका है, बहुत ज़्यादा फिज़िकल होने का जो एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में डूब कर रहना, डेविल एनर्जीज़, बहुत ज़्यादा स्मोक करना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना, बहुत ज़्यादा पॉर्न देखना, बहुत ज़्यादा अदर फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट होना, लोअर डायमेंशंस की एनर्जीज़ में रहना, ये जो अटैक हुआ है आपके पार्टनर के ऊपर, उस अटैक से आपके पार्टनर बाहर आ रहे हैं गाइस। यहाँ पर एक एनर्जी मुझे और पिक हो रही है, वो बताओ आपको, जो आपके पार्टनर है वो भी एक हायर सोल है, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं ना, उन्होंने जो आपके साथ किया है ना, वो हरकतें देखकर आप उस इंसान को एक डिवाइन सोल बोल ही नहीं सकते हो। मतलब उस इंसान ने इतना ज़्यादा आपके साथ इनजस्टिस कर दिया, और उसका पास्ट भी आप अगर देखोगे और अगर आपको पता भी है, और उसने आपके साथ भी जो किया, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ है, लेकिन डीप डाउन वही इंसान एक डिवाइन सोल है। हो सकता है ये डिवाइन मैस्कुलिन है, लेकिन इसको हाईजैक किया गया नेगेटिविटी ने, और इसी वजह से ये इंसान जो भी लोअर डायमेंशंस की हैबिट्स होती है वो सब फॉलो कर रहा था। कभी कभी इस इंसान को भी ये लगता था कि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो गलत है, लेकिन फिर भी वो उस एडिक्शंस में फंसे जा रहा था। इसकी लाइफ में कोई फीमेल ऐसी भी रह चुकी है जो इसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट करती थी, जिसकी वजह से ये इंसान की जो एनर्जीज़ है, सेक्सुअल एनर्जीज़, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। और उस फीमेल के साथ अगर इसने इंटरकोर्स किया है, तो इसका मतलब ये है कि उसके जो नेगेटिव कर्मास हैं वो इस इंसान के अंदर आ चुके हैं, और उस फीमेल के ज़रिए आपके पार्टनर के अंदर नेगेटिविटी इम्प्लांट की गई। और ये जो है, ये डीमनिक अटैक्स इसे बोलते हैं गाइज, जो स्पिरिचुअल लैंग्वेज होती है। इस तरीके से भी आपके पार्टनर पर डीमनिक अटैक्स हुए हैं। आपके पार्टनर के ब्रेन को हाईजैक किया गया कि उनकी सोचने समझने की शक्तियाँ ही कम हो गई। कोई फीमेल है जो हमेशा कमेंट करती है कि मेरा हस्बैंड किसी और के साथ फिजिकल हुआ है, तो कैसे उसे एक्सेप्ट करूं। तो गाइज़, इस रीडिंग के माध्यम से मैं उस फीमेल को भी ये बताना चाहूँगी, और अदर जो भी यहाँ पर देख रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेल फीमेल आप जो कुछ भी हो गाइज़, देखिए ये जो होते हैं ना, फर्स्ट कैटेगरी होती है कि कुछ लोग
खुद ही इस लत में होते हैं और वो ये पागलपंती करते हैं। सेकेंडली ये होता है कि वो एक हायर पर्पस लेकर आया हुआ सोल होता है, और ये जो डीमंस होते हैं वो डीमंस नहीं चाहते हैं कि इस सोल का उसके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ रीयूनियन हो। इसलिए वो एक ऐसी फीमेल चुनते हैं जो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होती है, और वो उसके जो हरकतें भी होती है वो यही होती है अदर मेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। और ऐसी फीमेल की तरफ अगर ये सोल अट्रैक्ट हो गया, उसके बाद इस फीमेल के ज़रिए इसके पूरे सिस्टम को डैमेज करवा दिया जाता है। और जब उसके डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री इसके लाइफ में होती है, उसके बाद जो डीमंस होते हैं वो उसके डिवाइन काउंटर पार्ट से उसे अलग कर देते हैं, और जो ऑलरेडी वो उस फीमेल के साथ कर चुका होता है, राइट। तो किसी के भी साथ फिज़िकल हो रहे हो आप, तो सोच समझ कर ये चीज़ें किया करो गाइज़। इतना इजी नहीं होता है, आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। ये अगर आप करते हो तो उस सामने वाले इंसान के जो कर्मास होते हैं वो आपके अंदर आ रहे हैं। बिकॉज़ ये जो कनेक्शन लोग बनाते हैं फिज़िकली जब होते हैं, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज होता है। जिस कार्मिक पार्टनर के साथ आप ये सब कुछ कर रहे हो उसके कर्मास भी आपके अंदर आने के चांसेस होते हैं, वो कार्मिक बैगेज भी आपको उठाना पड़ता है। ये भी एनर्जीज़ आज की रीडिंग में आ रही है। अगर आपके ऑलरेडी पास्ट में किसी के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, तो आपको आपका वोम चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा आपको यहाँ पर क्लीन करने की ज़रूरत है। जो भी फीमेल्स हैं, आपको वोम चक्रा खास करके मेडिटेशन करना होगा। और जो भी मेल्स यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका जो सैक्रल चक्रा है, राइट, ऑरेंज कलर का होता है, वम जिसका सीड मंत्रा होता है, सैक्रल चक्रा पर मेडिटेशन कीजिए। और मेडिटेशन को मेल फीमेल्स दोनों को भी ये इमेजिन करना है कि जिस किसी के भी साथ मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट को छोड़कर जिस किसी भी कार्मिक के साथ मेरा ऐसा कुछ रिलेशनशिप आ चुका है, रह चुका है, तो वो सब एनर्जीज़ में रिलीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरा वोम चक्रा, मेरा सैक्रल चक्रा यहाँ पर मैं क्लीन कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपका रियूनियन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गाइज़। ये आपको करना ही होगा। और ख़ास करके मतलब यहाँ पर जो भी फीमेल्स हैं उनके अंदर फर्टिलिटी इश्यूज़ भी आते हैं। अगर आपके वोम चक्रा में कुछ इश्यूज़ है तो वो आपको क्लेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये टॉपिक यहाँ पर मुझे पिक हुआ, और वो लेडी का जो 2 बार कमेंट मैंने पढ़ा वो मुझे पर्सनली मैसेज भी नहीं कर रही है और कमेंट बॉक्स में लिखे जा रही है पर्सनल इश्यूज़। तो यहाँ पर एनर्जीज़ भी कुछ इस तरीके की आई, तो मुझे एक्सप्लेन करना यहाँ पर ज़रूरी लगा। हमेशा इंसान खुद से ही ये चीज़ें नहीं करता है, कभी कभी उसके माइंड को हाईजैक किया जाता है डीमंस की तरफ से। ये बहुत ज़्यादा हायर डायमेंशंस की चीज़ें होती है गाइज़। जब आप मेडिटेशन करोगे, उस लेवल तक पहुंच जाओगे, हायर डायमेंशंस तक, आपको अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएगी। जब तक आप लोअर डायमेंशंस में स्टक रहोगे 3D में ही, आपको यही लगेगा कि ये इंसान बहुत गलत है, ये नेगेटिव है। लेकिन उसके पीछे के रीज़न्स आपको जब पता चलते हैं तो आप उन रीज़न्स पर काम करना स्टार्ट करते हो, राइट। तो यहाँ पर आपको रीज़न्स ढूंढने के लिए, समझने के लिए किसी अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करना है। ऑलरेडी मैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ्री में नॉलेज देती हूँ। आप कितना लेते हो मुझे नहीं पता, अगर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो भी मैंने बताया है ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिए अगर आपको आपके पार्टनर के साथ रियूनाइट होना है। कलयुग में बहुत सारे लोग, आज इसके साथ परसों उसके साथ, और फिज़िकल होना मतलब आज की दुनिया में एकदम नॉर्मल हो चुका है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो गाइस, और अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए आपको रिजेक्ट किया है, तो वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन एंजेलिक रियाम से उसे हटा दिया जाता है और वो एक श्रापित ज़िंदगी जीना स्टार्ट करता है। फिर डिवाइन फेमिनाइंस को इतनी ज़्यादा साधनाएं करनी होती है, इतना ज़्यादा चक्रास पर काम करना होता है, उसके खुद के चक्रास को क्लेंस करना होता है, अलाइनमेंट में लाना होता है, अपने अंदर की शिव शक्ति एनर्जीज़ को मर्ज करना होता है, और अपने ही अंदर से फेमिनाइन को, मैस्कुलिन को रीबर्थ देना पड़ता है गाइज।
तो आपको क्या लगता है ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी ईजी है? अब जो ये मैंने बताया है ये आपको प्रोसेसिंग भी पता है? ये प्रोसेसिंग जानिए गाइस। ट्विन फ्लेम्स खुद को मत समझिए, अपने आप में अपने ही मैस्कुलिन को मर्ज करना और उसे दुनिया में रीबर्थ देना अपने ही अंदर से। मतलब डिवाइन फेमिनाइंस किस किस स्टेजेस से गो थ्रू होती है, उसके बाद वो अपने अंदर से ही अपने मैस्कुलिन को जन्म देती है, और ये सब एनर्जेटिकली होता है। और आप लोग जो हो, जो हर एक आजकल समझ रहा है मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं ट्विन फ्लेम, नहीं गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। 0.1% लोग ही ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस में हो सकते हो गाइस, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी आप इतनी इजीली मत लो। बहुत सारे लोग यहाँ पर चैनल्स खोलकर बैठे हुए हैं, बहुत सारे एनर्जी अपडेट्स रोज़ चलते हैं, और आपको लगता है ये मुझसे रेजोनेट हो रहा है तो ये मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हूँ। अब क्या होता है गाइस, जब भी कोई ट्विन फ्लेम की एनर्जीज अपडेट देता है तो वो कलेक्टिव्स की आ जाती है, तो फिर कलेक्टिव्स में हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स भी आते हैं और ट्विन फ्लेम्स भी आ जाते हैं, और एनर्जीज हेयर लाइन जितनी चेंज होती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। इल्यूजन्स में मत रहा करो गाइस। ये मर्जिंग होना, अपने ही मैस्कुलिन को रीबर्थ देना, और ये बहुत प्रोसेस हायर लेवल का होता है। आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फिजिकल इश्यूज़ हो जाते हैं इस दौरान, बहुत बड़े बड़े आपको मतलब इतना ज़्यादा असहनीय दर्द होता है आपकी बॉडी में, या आपको कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, राइट। आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन होती है, फिर कुंडलिनी एक्टिवेशन का प्रोसेस वो भी अलग होता है। जब तक आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं होती है तब तक आपका रियूनियन इम्पॉसिबल के बराबर है। अगर आप चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो, चक्रास पर वाइब्रेशंस आपको फील हो रहे हैं, तो ये कुंडलिनी एक्टिवेशन नहीं होता है। तो खामखा अपना वक्त ज़ाया ना करो इस जर्नी के पीछे। ये आज मतलब मैसेज है। और यू नो व्हाट गाइस, मुझे परसों ही एक ड्रीम आया था जिसमें मुझे ये दिखाई दिया कि क्लासरूम है, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, मेल्स भी है और फीमेल्स भी है। खास करके मुझे हर बार फीमेल्स ही दिखाई देती है मेरे ड्रीम्स में, बिकॉज मैं फेमिनाइन्स को गाइड करती हूँ हमेशा, फेमिनाइन एनर्जीज़ को। लेकिन परसों के दिन मुझे जो ड्रीम आया उसमें बहुत सारी मैस्कुलिन एनर्जीज़ भी थी। मतलब इस बार जो भी मेरे चैनल पर यहाँ पर रीडिंग्स देख रहे हैं वो मैस्कुलिन्स भी हैं। जो मैस्कुलिन्स अब अवेकन हो रहे हैं वो भी अब जुड़ चुके हैं मेरे चैनल से, चाहे मेरा इंस्टाग्राम पेज हो चाहे मेरा यूट्यूब चैनल हो। नेचुरली ये प्रोसेसिंग होती है, यूनिवर्स आपको उस चैनल की तरफ पुश करते हैं जिसमें से आपके जर्नी के रिलेटेड आपको नॉलेज मिलेगा, और आपके स्टेजेस के हिसाब से आपके मेंटोर्स, आपके गाइड्स, चाहे वो टैरो रीडर हो चाहे कोई अदर पर्सन हो, वो भी चेंजेस होते रहते हैं गाइज। ये भी होता है आपकी जर्नी में, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारी मैस्कुलिन एनर्जीज भी आई है। तो मुझे ड्रीम्स में दिखा कि मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों इतना ज़्यादा दंगा कर रहे हैं क्लासरूम में। मैं उन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन फिर भी वो सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। फेमिनाइंस भी अपने ही दुनिया में मगन है और मैस्कुलिन्स भी अपनी ही दुनिया में मगन है, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स जो दिख रहे थे मुझे। और मैंने बहुत पोलाइटली उन्हें समझाने की कोशिश की, प्यार से भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी ही दुनिया में मगन, अपने ही गप्पे लड़ा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। जैसे कि हमारे स्कूल टाइम में जो फ्री पीरियड्स होते थे ना, मतलब जो पीरियड रहते थे हमें, हमारे वहाँ पर अब कोई टीचर नहीं आएंगे सिखाने के लिए, तो उस वक्त का जो माहौल होता था ना, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, एग्जैक्टली वही। और मैं बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे। फिर मेरे अंदर से ही आवाज़ आती है कि अब तुझे इन लोगों को पोलाइट वे में नहीं समझाना है, अब स्ट्रिक्ट होने की बारी आ चुकी है। स्ट्रिक्टली समझाओगे तभी सुधरेंगे, अगर बहुत ज़्यादा प्यार से समझाओगे तो फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा, समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगी तभी ये सुधरेंगे, राइट। कभी कभी हमारे स्कूल में टीचर्स भी हमें डांट लगाते थे, 2 थप्पड़ भी लगाते थे। हालांकि आज ये सिस्टम बंद हो चुका है जो होना चाहिए था मेरे हिसाब से, तभी बच्चे थोड़ा सा मतलब एक सही डायरेक्शन में तो रहते। तो ये भी करना होगा गाइज अब मुझे, मतलब जितना पोलाइट वे में होगा उतना होगा, लेकिन जब स्ट्रिक्ट होने की बारी है तब वो भी होना है, बिकॉज आप लोगों को हायर डायमेंशंस में लेकर जाना है।
अब ये यूनिवर्स मुझे दे रहे हैं। स्टार्टिंग में जो बताया मैंने थर्ड पार्टी रिलेटेड जो भी एनर्जीज थी वो बताया, लेकिन अब उसके बाद सडनली यहाँ पर जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए ये सब सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए हो सकता है कि यूनिवर्स ने ये सब बातें आप तक पहुँचाई हैं। अब इससे आपको कुछ ना कुछ सीख लेनी है, थर्ड पार्टी के पीछे ही नहीं भागना है। जो सच्चाई सामने आएगी वो नेचुरली आएगी, डिवाइन इंटरवेंशंस चल रहे गाइज। ओके, तो यहीं पर रुकते हैं, वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है ऑलरेडी। जो सोल्स एंड तक सुनेंगे बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में तरक्की आएगी फॉर श्योर, राइट। तो चलिए यहाँ पर ही रुकते हैं, कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में। गॉड ब्लेस यू ऑल।